जो लोग 2024 में वोट डाले उनको आप बोल रहे कि अब आप 2025 के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते जब तक कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपने माँ का, अपने पिता का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बताएंगे। तो ये खुद ये आप एक वो कर दिए। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर कोई बिहार में कोई पार्लियामेंट इलेक्शन में फर्ज करिए कोई 20,000 वोट से कोई सीट हार गया, कोई पार्टी का कैंडिडेट, और आप ये बोलेंगे समर इंटेंसिव रिवीजन में कि यहां पर 20,000 नाम गलत थे, इलीगल माइग्रेंट्स थे, शिफ्ट हो गए, तो फिर 24 का इलेक्शन चैलेंज करना दो मेरे को। फिर आप मेरे को चैलेंज कर दो 24 का इलेक्शन। ये क्या कर रहे हैं आप? और दूसरी छठी बात यह है कि बिहार में जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये बोलता है कि 2000 में बिहार में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ का परसेंटेज खाली 3.7 था 2000 में, और पूरे इंडिया में 56.2 था। 2004 में बिहार में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ था 11.5%, 2005 में 16.9 था। वैसे ही उसी पीरियड में कंट्री में 60.4 था 2004 में, 2005 में 62.5 था। आप जो क्या बोल रहे भी आप क्या बोल रहे कि इलेक्टर्स जो 1787 के बाद पैदा हुए उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताना, फिर जो 17 से 2/12/2004 तक पैदा हुए वो लोग अपना डेट ऑफ बर्थ देना, प्लेस ऑफ बर्थ बताना, अपने माँ का या पिता का देना, और जो 2/12/2004 के बाद पैदा हुए वो अपने माँ, अपने बाप का, अपना खुद का देना। अरे भाई, बिहार में 2000 में 3.7 था रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, 2004 में 11.5, 2005 में 16.9। आप बगैर किसी पॉलिटिकल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, कंसल्टेशन करे, आप पूरी वोटर लिस्ट का रिफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको पायलट बेसिस पे करना था तो कोई यूनियन टेरिटरी का करते, आप दिल्ली का करते, चंडीगढ़ का करते। आप पूरे इस तरीके से कर रहे। और एक हमारे को एप्रीहेंशन जो है वो ये है कि आप बीएलओस को अनब्रिडल्ड पावर्स दे दिए, कि वो अगर जाएगा, कोई घर पे नहीं मिलेगा तो वो रिपोर्ट कर सकता ईआरओ को, एईआरओ को, और एईआरओ उस केस को रिफर कर देगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। तो ये एनआरसी हुआ नहीं हुआ बताओ हमारे को? यानी कंप्लीटली वाइड अनसुपरवाइज पावर एईआरओ को ईसीआई ने दे दिया। इससे ना सिर्फ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होगा बल्कि लीड टू लॉस ऑफ लाइवलीहुड होगा। और हम ईसीआई को फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और बताइए हमको कि आपने ये डेट्स क्यों चूज किया, ये जो डेट्स आपने दिए, और फिर डिफरेंशिएटिंग डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट बिटवीन वोटर्स ऑन बेसिस ऑफ एज एंड डेट ऑफ बर्थ, ये क्यों? अगर कोई एड्रेस अपना शिफ्ट कर लिया, ये आप एडिशनल डॉक्यूमेंट क्यों पूछ रहे हैं? एड्रेस चेंज हो गया तो आप कैसे पूछ रहे हैं मेरे सब चीजें, आप क्यों पूछ रहे हैं मेरे से आप ये? और लास्टली हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताना चाह रहे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉलो करना पड़ता है। आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हैं। लाल बाबू हुसैन केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिए, जो आपको बताया, उसको भी आप वॉयलेट कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये एक्सरसाइज डिसएनफ्रेंचाइजमेंट को लीड करेगा। और कई आप सब लोग जानते हैं कि बिहार के नौजवान पलायन करते, कोई हैदराबाद के होटल में काम कर रहा, कोई मुंबई के, कोई दिल्ली होटल में काम कर रहा, कोई पंजाब के खेतों में काम कर रहा है। और सीमांचल का एरिया, स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं, अब आप थोड़े दिन के बाद देखेंगे 1.5-2 महीने वो तकरीबन एरिया सीमांचल कट ऑफ रहता, हजारों एकड़ जमीन पानी फ्लड से कट जाती, गांव कट जाते, घर बह जाते। कैसे होगा बताइए? और ईसीआई के पास क्या डेटा है भाई लीगल माइग्रेंट्स का? शेयर करिए हमारे को आप। हम भी चाह रहे कि इलेक्टोरल साफ होना, मगर ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। हम ईसीआई को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, और पायलट बेसिस पे करना है तो किसी और जगह पे करिए आप। अगर कल बिहार में कई लोगों के नाम नहीं आएंगे, जो नहीं आ सकते, पूरी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, नहीं आएंगे कई लोगों के नाम, तो क्या करेंगे फिर आप? तो पिछले असेंबली इलेक्शन का चुनाव जो है, जो एनडीए जीती वो सिर्फ चंद हजार वोटों से जीती हो। तो ये बिहार की जनता को वोट डालने का पूरा इख्तियार मिलना चाहिए, उनका राइट है।
हाँ, अगर कोई चीज गलत है उसको सही करिए, मगर ऐसा तो नहीं करेंगे ना आप। बिल्कुल आप आर्बिट्री तरीके से कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं कि चैलेंज देखिए, चैलेंज नहीं, हम उनको बता रहे हैं, चैलेंज का सवाल नहीं है, वोटर का नाम नहीं आएगा। आप मेरे को बताइए कि मैं जितनी बातें आपसे कहा हूं उसमें गलत क्या है। जब बिहार में 2000 में सिर्फ 3.7 रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ हो रहा है, 2004 में 11.5, 2005 में 16.9, 2000 में कंट्री में 56.2 रजिस्ट्रेशन था, बिहार में 3.7, 2004 में बिहार में 11.5, कंट्री में था 60.4, 2005 में 16.9 था, बिहार में, कंट्री में था 62.5। अरे वहां रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा ना भाई, कैसा करेंगे आप कैसा किस अच्छा ये आप ये जो डेट्स अराइव करे 1/7/1987, 1/7/87 to 2/12/2004, 2/12/2004, ये किस बुनियाद पर अराइव करे आप? क्या आप शेयर करो हमारे को, क्या रैशनल है इसका बताइए हमारे को आप। भाई आपको पूछ सकते हैं ना, हम क्यों नहीं पूछ सकते? और ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे आप? और 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में जो लोग वोट डाले, अब वोट नहीं डाल सकेंगे वो लोग, वो कैसा होगा बताइए आप समरी रिवीजन करके भी ये तमाम चीजों को सही कर सकते थे आप। यही हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं।